ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसका नाम था रामपुर। गांव में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। यहीं पर एक धोबी रहता था जिसका नाम था रामू। रामू की सादगी और भोलेपन की वजह से लोग उसे भोला रामू कहते थे, लेकिन कई बार उसकी इसी सादगी का फायदा भी उठा लेते थे। रामू की दुनिया उसके दो गधों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक का नाम था चंकी, जो थोड़ा चिड़चिड़ा और समझदार था, और दूसरा था मुनकी, जो शांत स्वभाव का था। ये दोनों रामू की सबसे अच्छी और सबसे बुरी आदतें जानते थे और आपस में उसकी हरकतों पर खूब बातें करते थे। गांव में सुबह के ठीक 4 बज रहे थे। चारों तरफ अभी भी अंधेरा था और हवा में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। रामू अपनी चारपाई से उठकर अपने गधों को जगाता है। अरे ओ चंकी, मुनकी, उठो बे, काम पर चलना है। जिनका दिन का काम शुरू होने वाला था। अमन चल भाई चल, मालिक का हुक्म है। अरे यार, ये फिर शुरू हो गया, अभी तो नींद भी नहीं खुली। देख मुनकी, मैंने कहा था ना, ये मालिक नहीं बेवकूफ़ी का पुतला है। इतना भारी बोझ, भाई चुप रह, ये सुन लेगा तो एक और काम दे देगा। सही कहा भाई। रामू ने एक बड़ा सा कपड़े का गट्ठर तैयार किया और दोनों गधों की पीठ पर रख दिया। गट्ठर इतना भारी था कि दोनों गधे लड़खड़ा गए। चंकी और मुनकी एक दूसरे को देखते हैं। रामू गट्ठर लिए हुए दोनों गधों के साथ नदी की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान उन्हें मिलता है, जो सुबह की सैर पर निकला था। रहे हो इन बेचारों को लेकर? जी, कपड़े धोने जा रहा हूँ नदी पर। क्या यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे हो और इन बेजुबान जानवरों पर इतना बोझ डाल रखा है। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, खुद से काम करो। रामू कुछ देर सोचता है और उसे लगता है कि यह आदमी सही कह रहा है। सोचते हुए, अच्छा हाँ, बात तो सही है, इन बेचारों की क्या गलती। वह फौरन गधों की पीठ से गट्ठर उतारकर अपने सिर पर रख लेता है। गट्ठर इतना भारी था कि रामू का शरीर झुक जाता है और वह धीरे धीरे चलने लगता है। मन ही मन हंसते हुए, बेवकूफ कहीं का, इसे तो कोई भी कुछ भी बोल दे मान लेता है। ऊंची आवाज में, बहुत अच्छे रामू, बहुत अच्छे, तुम तो बड़े नेक इंसान हो। वह आदमी चला जाता है और रामू गट्ठर लिए धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ता है। चंकी और मुनकी यह देखकर एक दूसरे को देखते हैं। देख मुनकी, देख ले, मैंने कहा था ना, ये मालिक हमें भी गधा बना रहा है। अब हम खाली चल रहे हैं और ये खुद बोझ ढो रहा है। अब तो हम भी हंस सकते हैं। ये बात तो हमें गांव के हर गधे को बतानी चाहिए। रामू भारी गट्ठर के साथ धीरे धीरे नदी तक पहुंचता है और कपड़े धोना शुरू करता है। जब रामू नदी पर कपड़े धो रहा था तो एक बूढ़े बाबा वहां आते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी सुबह इतनी लगन से काम। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। मुझसे जो चाहो मांग लो। घबराते हुए, जी अभी मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकता। मेरी पत्नी, वो मुझे हमेशा बेवकूफ़ कहती है, मैं उससे पूछ कर बताऊंगा। बाबा चले जाते हैं और रामू काम में लग जाता है। दोपहर का समय हो जाता है। रामू काम खत्म करके घर की ओर लौट रहा था, तभी एक दुकानदार उसे मिलता है। अरे रामू भाई, तुम भी क्या मेहनत करते हो? क्या मिलता है तुम्हें? मेरी मानो, काम धंधा छोड़ो और आराम से सो जाओ। सोचते हुए, हाँ ये भी सही कह रहे हैं। रामू काम छोड़कर घर लौट आता है। उसकी पत्नी उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? कपड़े भी नहीं धुले। सुमित से एक आदमी ने कहा कि इतनी मेहनत क्यों करते हो। मासूम, तुम किसी की भी बात मान लेते हो। तुम्हें पता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। हाँ। रामू उदास होकर वापस नदी पर चला जाता है। शाम को घर आते हुए उसे एक और आदमी मिलता है। सुमित से, हाँ ये भी सही कह रहे हैं। रामू घर आता है और अपनी पत्नी को यह बात बताता है। उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आता है। हाँ, ये तो अच्छा विचार है। गधे तो वैसे भी बेकार हैं। रामू अगले दिन
अपने गधों को बहुत सस्ते में बेच देता है। और एक नई स्त्री खरीद कर लाता है। गांव में इस बात की खबर फैल जाती है और लोग रामू की तारीफ करने लगते हैं। रामू स्त्री लेकर घर आता है। पूरे गांव में स्त्री की चर्चा होने लगती है। गांव के मुखिया ने स्त्री का उद्घाटन करने का फैसला किया। अरे रामू तो जादूगर है, उसने पहली स्त्री लाई है। मुखिया स्त्री चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं चलती। गांव के लोग हैरान रह जाते हैं। सभी लोग रामू पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। बेवकूफ, हमें बेवकूफ बना रहा है। तुमने तो मेरा भी मजाक बना दिया। रामू बहुत उदास होकर नदी पर बैठ जाता है। तभी बाबा जी फिर से आते हैं। क्या हुआ बेटा? दुखी होकर, बाबा जी मेरी स्त्री नहीं चलती, गांव में बिजली नहीं है। तुम्हारा उधार अभी भी बाकी है। ये लो जादुई धागा, इसे स्त्री पर बांध देना, ये चल जाएगी। रामू घर जाकर ऐसा ही करता है और स्त्री चलने लगती है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं और रामू की तारीफ करने लगते हैं। रामू तो जादूगर है, उसकी स्त्री सच में चलती है। रामू का काम चल निकलता है और वह बहुत पैसा कमाता है, लेकिन बाकी धोबियों का काम बंद हो जाता है। रामू की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। दूसरे धोबी उसकी दुकान के पास उदास खड़े रहते हैं। रामू यह सब सुनता है और उदास हो जाता है। वह नदी किनारे बैठ जाता है। तभी बाबा जी फिर आते हैं। क्या हुआ बेटा? अब तो तुम बहुत सफल हो गए हो। नहीं मन, ये तो अच्छा नहीं हो रहा। मेरी वजह से सबका काम बंद हो गया है। दुखी होकर, बाबा जी मैं दुखी हूं, मेरी वजह से सबका काम बंद हो गया है। सोचते हुए, बाबा जी आप हमारे गांव में बिजली ले आइए, इससे सभी धोबी स्त्री खरीद सकेंगे और सबका काम चलेगा। तुम वाकई नेक इंसान हो। तुम्हारे पास मेरा वरदान अभी भी बाकी है। तथास्तु। बाबा जी चले जाते हैं। रामू घर जाता है और गांव के मुखिया से मिलता है। गांव के लोग रामू पर विश्वास करते हैं और बिजली लाने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों बाद बिजली का काम शुरू हो जाता है। रामू की स्त्री चलती है और पूरा गांव खुश हो जाता है। सभी धोबी भी स्त्री खरीद लेते हैं और उनका काम फिर से शुरू हो जाता है। रामू की मासूमियत, नेक दिली और समझदारी ने गांव की किस्मत बदल दी।